नीट केस में पीड़ित छात्रा का मामला पहुंच गया है देश की राजधानी दिल्ली। और दिल्ली में एक खुला पत्र घूम रहा है जिसके जरिए ये अपील की जा रही है, गुजारिश की जा रही है कि 8 फरवरी के दिन जंतर मंतर पर सभी लोग पहुंचे, वो सभी लोग जो चाहते हैं कि नीट छात्रा को इंसाफ मिल सके, पीड़ित बच्चियों को इंसाफ मिल सके, उन बच्चियों को जो अभी पटना में रहकर पढ़ाई करना चाहती हैं लेकिन वो अपने अपने घरों को लौट चुकी हैं। ये एक बच्ची का मामला नहीं है और इस बीच पीड़ित परिवार जो दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, वो हर दफ्तर चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कहीं से उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। इस पूरे प्रकरण में मामला सीबीआई के पास पहुंच चुका है। सीबीआई इस केस का क्या करने वाली है, लोगों में नाउमीदी है, क्योंकि बिहार के ही 2-4 ऐसे केसेस हैं जिसके आधार पर मैं कह सकती हूं, या लोगों का भी ऐसा दावा है और ऐसा मानना है कि सीबीआई बहुत हद तक इस केस में नहीं कुछ कर पाएगी, क्योंकि सबूतों से खूब छेड़छाड़ की गई है और इस पूरे केस को खराब किया गया है। और इसीलिए आखिर में लीपापोती के नाम पर सीबीआई को ये केस ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन एक जो अपील वाला लेटर है जिसके जरिए देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में सभी को इकट्ठा होने की अपील की जा रही है इस पीड़िता के लिए, वो मैं आपको कुछ लाइंस पढ़ के बता देती हूँ कि ये लेटर किस तरीके से। आदरणीय, हम आपको एक ऐसे विषय पर आमंत्रित कर रहे हैं जो केवल एक परिवार का दुख नहीं बल्कि पूरे समाज की आत्मा को झकझोर देने वाला सवाल है। बिहार की एक होनहार बेटी जो पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, उसके साथ क्रूर दरिंदगी हुई और फिर साजिश के तहत इलाज के बहाने उसकी हत्या कर दी गई। ये लेटर की लिखी हुई बात है, मेरी बात नहीं है, क्लियर कर दूं। ये घटना सिर्फ अपराध नहीं, ये उस व्यवस्था पर गंभीर सवाल है जिसे हमारी बेटियों की सुरक्षा और न्याय की गारंटी देनी चाहिए। इस तरीके से इस केस को डिस्क्राइब किया गया है और लास्ट में ये लिखा गया है कि आपकी मौजूदगी इस आवाज को ताकत देगी, एक बेटी को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हो। इस वीडियो के माध्यम से आप में से भी कोई इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहता है, देश की राजधानी दिल्ली में अगर वो रहता है, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी रहता है, और वो चाहता है कि जंतर मंतर पर जाकर वो आवाज उठाए इस बच्ची के लिए ताकि इसे इंसाफ मिल सके, इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके, तो आप इस मुहिम का हिस्सा जरूर बनिए। मैं इसलिए अधिकार के साथ कह रही हूँ क्योंकि इस केस को लेकर मैं हर दिन आवाज उठाती रही हूँ और अगर देश की राजधानी दिल्ली में इस बात पर चर्चा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हम सब का अधिकार है, हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम सब इस मुहिम को सपोर्ट करें। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगर संभव हो पाया तो मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूं, तो मैं उस दिन जंतर मंतर पर जरूर जाऊं और मैं देखूं कि कुछ लोग अगर आवाज उठा रहे हैं तो उनकी आवाज में एक हमारी आवाज भी हो, और शायद मैं कवर करने की भी कोशिश करूंगी कि वहां पे लोग किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं और वो अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं, क्योंकि ये पहला केस नहीं है जिसमें दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो रहा हो। इससे पहले भी बिहार में ज्यादातर ऐसे मामले हुए हैं जो बिहार से हैंडल नहीं हो रहे हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे यानी बिहार, देश की राजधानी दिल्ली में आवाज उठाई जाती है। नौरुना केस में भी पूरा कैंपेन दिल्ली में चला और तब जाकर कुछ चीजें, हालांकि उसमें सीबीआई ने क्या किया वो आप सबको मालूम है, लेकिन हाँ फिर भी एक मुहिम है तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम सपोर्ट करें। और आपसे मेरी फिर गुजारिश है कि अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली एनसीआर में हैं, तो आप इस मूवमेंट को, आप इस धरना प्रदर्शन में जरूर शामिल हो और इस बच्ची के लिए हम सभी का फर्ज ये बनता है कि हम आवाज उठाएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और हर दिन इस खबर को देखते हैं और आप आवाज उठाते हैं। इससे हमें बल मिलता है कि हम आने वाले दिनों में इस तरीके के केसेस पे जरूर बात करें, चाहे जितने भी पावरफुल लोग हैं, क्योंकि हम पत्रकारों के पास, हम जर्नलिस्ट के पास आप सभी का पावर होता है, इसके अलावा कोई पावर नहीं। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इस केस को लेकर अभी आपके जहन में क्या चल रहा है। जब सीबीआई को केस ट्रांसफर है, सम्राट चौधरी का अलग स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर पता चल जाए तो मैं 24 घंटे में गिरफ्तार करके जेल भेज दूंगा, कौन मंत्री पुत्र है। इन सारे सवालों को देखकर आपको जो जहन में आता है जरूर कमेंट करें। अगर आप यूट्यूब पे इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल पे। अगर फेसबुक पे हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, और अगर फेसबुक पे आप हैं मेरे साथ तो भी आप मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें। मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब की फैमिली बड़ी फैमिली हो ताकि आने वाले दिनों में मैं और क्रिएटिव काम आप सभी के लिए कर सकूं।